देखने को मिल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा, यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 220 रुपए है, 8 ग्राम चांदी का भाव 1760 रुपए है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2200 रुपए है, 100 ग्राम चांदी का भाव 22,000 रुपए है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,20,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक बार फिर से चांदी $67 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में चांदी में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप भी सोने चांदी के गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। और अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में सोने और चांदी के बाजार में जो तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने बहुत सारे निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। तेजी के बाद अचानक गिरावट, फिर रिकवरी, फिर दबाव, यह पूरा मूव एक तरह से बाजार का रिसेट फेज रहा है। आज हम यही समझेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार का व्यू क्या बन रहा है। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। दुनिया भर में ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और डी डॉलराइजेशन की चर्चा जारी है। इसका मतलब है कि गोल्ड की सेफ हेवन वाली पहचान खत्म नहीं हुई है। फिजिकल मार्केट में घबराहट नहीं दिख रही। लोग अपना सोना बेचने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं। यह संकेत देता है कि बुनियादी मांग बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तस्वीर थोड़ी अलग है। हाल के समय में यूएस ट्रेजरी यील्ड में मजबूती आई है और डॉलर इंडेक्स ने भी नीचे से सुधार दिखाया है। जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो गोल्ड पर दबाव आता है क्योंकि निवेशक सुरक्षित ब्याज वाले विकल्प की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसी तरह जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बनता है। इस समय बाजार में यही मनी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पैसा एक एसेट क्लास से दूसरे में घूम रहा है। इसके अलावा ईटीएफ में रिकॉर्ड इनफ्लो के बाद अब मुनाफा वसूली और आउटफ्लो भी देखने को मिला है। जब रैली बहुत तेज हो जाती है तो एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं। इससे लीवरेज पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स पर दबाव आता है और पैनिक सेलिंग शुरू होती है। हाल की गिरावट में यही बड़ा कारण रहा। यानी गिरावट का मतलब यह नहीं कि फंडामेंटल खराब हो गए हैं, बल्कि तेज रैली के बाद बाजार ने खुद को संतुलित किया है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की। मेरा व्यू यह है कि बाजार फिलहाल हाई वोलेटिलिटी से गुजरने के बाद कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सीधी तेजी या सीधी गिरावट आएगी, बल्कि कुछ समय तक ऊपर नीचे की रेंज में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यह फेज लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी होता है क्योंकि इससे ओवरबॉट कंडीशन